गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। क्या आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं और यूट्यूबर बनने के लिए आप कैटेगरी डिसाइड कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काम आ सकती है। जी हाँ, अगर आप लोगों को हंसाना चाहते हैं, अगर आप सिंगिंग करना चाहते हैं, अगर आप डांसिंग करना चाहते हैं या फिर अपने घर में बैठ करके आराम से व्लॉग बनाने की सोच रहे हैं तो आप बहुत लाखों में पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक न्यूज़ कैटेगरी को चुनने की सोच रहे हैं और देश के करप्शन को जनता के सामने लाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को रिस्क में डाल सकते हैं। जी हाँ, हम यह बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के बीजापुर इलाके के एक बहुत ही यंग न्यूज़ रिपोर्टर मुकेश चंद्राकर जी की 1 जनवरी को बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। यह खबर आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अक्सर कॉमेडी सीरियल्स या फिर गेम या फिर क्रिकेट इस सब चीज़ों को देखते हैं, लेकिन मुकेश चंद्राकर जी जैसे युवा पत्रकार भी हमारे देश में मौजूद है। इनके लिए भी हमको कुछ ना कुछ समय देना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे मुकेश चंद्राकर जी के बारे में कि किस तरह से उनकी हत्या कर दी जाती है। आपने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से यह तो देख लिया होगा कि कितने निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई है। जो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने वो रोड बनाया था, सुरेश चंद्राकर, उनके कुछ आदमियों ने मुकेश चंद्राकर जी को 1 जनवरी की शाम को अपने फार्म हाउस पर बुलाते हैं और वहां पर उनको धोखे से हत्या कर देते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि अभिमन्यु की महाभारत में बहुत सारे लोगों ने घेर करके हत्या कर दी थी, वैसे ही एक प्रकार समझ जाइए कि मुकेश चंद्राकर जी एक अभिमन्यु का काम कर रहे थे। वह बस्तर और बीजापुर जैसे इंटीरियर इलाकों में जो चक्रव्यूह में भ्रष्टाचार जो चल रहा था, सुरेश चंद्राकर जी जैसे न जाने कितने कॉन्ट्रैक्टर अभी भी वहां पर करप्शन कर रहे होंगे और यह सब सरकार की आंखों के सामने हो रहा है। लेकिन सरकार भी दुर्भाग्यवश यह काम नहीं कर पाती है और इतने सारे जो नेशनल मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं अक्षम है। लेकिन आप जानते हैं ना कि सोशल मीडिया ने बहुत सारे ऐसे करप्शन के दृश्य दिखाए हैं। उसी सिलसिले को चुनते हुए मुकेश चंद्राकर जी ने ऐसा काम किया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि उनके बदले में उनको क्या कीमत चुकानी पड़ी। तो सबसे पहले हम मुकेश चंद्राकर जी के बारे में जानते हैं। वह बीजापुर के निवासी बोले जाते हैं और ऐसा बोला जाता है कि उनके भाई जो है युकेश चंद्राकर वो पहले पत्रकारिता के दुनिया में आए थे और मुकेश चंद्राकर जी अपना छोटा मोटा काम करके जीवन यापन कर रहे थे। उस समय उनको कोई ऐसी डेंजर की स्थिति नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने भाई से प्रेरणा लेकर न्यूज़ और जर्नलिस्ट बनने की सोची और उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े न्यूज़ कवर किए। आप उनके बस्तर जंक्शन चैनल में जा कर के देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने नक्सलाइट के जीवन के बारे में बताया कि नक्सली आखिर होते क्या हैं, उनकी परेशानियों को भी सरकार के सामने लाने की कोशिश की। और वहीं पर जब नक्सलियों ने एक आर्मी के जवान को किडनैप कर लिया था, अपने कब्जे में रखा था, तो यही वो मुकेश चंद्राकर थे जिन्होंने अपने जान जोखिम में डालकर जंगलों में गए थे और सीआरपीएफ के उस जवान को नक्सलियों के कब्जे से छुड़ा करके वापस लेके आए थे। तो देख सकते हैं एक बहुत ही कम उम्र में इतने बड़े बड़े काम करने वाले मुकेश चंद्राकर, उनको किस तरह से निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जो इनकी हत्या है उस पर वहाँ की बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो एक दूसरे से मुकेश चंद्राकर जी का संबंध निकालने की कोशिश करती है, जबकि उनके काम पर कोई भी फोकस नहीं करता है। और आप देख रहे होंगे कि जो उनके मर्डर की इंक्वायरी है वो दिन प्रतिदिन चल रही है और धीरे धीरे उनके कातिलों की गिरफ्तारी तो हो रही है और सरकार भी बुलडोजर के नाम पर उनको इंसाफ देने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको सोचना होगा कि क्या केवल एक बुलडोजर चला देने से मुकेश जैसे पत्रकार और ऐसे बहुत सारे पत्रकार जो कि अभी साहस कर रहे होंगे, गवर्नमेंट का काम करने की कोशिश कर रहे होंगे। वैसे तो आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में काफ़ी बड़े बड़े पोस्ट के आईएएस है जो करोड़ों के घोटाला में आते हैं, फंसते हैं और उनका कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन जब ऐसे छोटे छोटे युवा पत्रकार जो साहस करते हैं, सरकार की सेवा करने की कोशिश करते हैं और 50 करोड़ के रोड को 120 करोड़ के लागत पर बनाया जाता है, इस स्कैम को दिखाने की कोशिश करते हैं, सरकार का पैसा बचाते हैं, तो वही सरकार और वहाँ की पार्टियां मुकेश चंद्राकर जी के डेथ का राजनीतिकरण करने की कोशिश करती है। तो आप कहीं ना कहीं इसमें सजग हो जाइए क्योंकि सोशल मीडिया जो है बेसिकली लोगों के लिए बनाया गया है। सरकारें तो पहले भी थी और आज भी है, लेकिन यह जो मुकेश चंद्राकर जैसे लोग हैं उनकी आवाज़ जो है हम सोशल मीडिया के माध्यम से उठा सकते हैं। तो आप या अगर आप खुद वीडियो बना सकते हैं, खुद वीडियो बनाइए या फिर इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कहीं ना कहीं मुकेश चंद्राकर जी और उनके जो फैमिली है
उनके हेल्प के लिए कोशिश जरूर कीजिए। और यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि मुकेश चंद्राकर जी ने बीजापुर जैसे इंटीरियर इलाका में चल रहे करप्शन को पूरे देश के सामने लाने की कोशिश की थी। 24 दिसंबर को ही उन्होंने यह उनके द्वारा बनाई गई न्यूज़ बहुत बड़े न्यूज़ चैनल पर दिखाई जाती है और उसके साथ साथ जो सुरेश चंद्राकर है उनको गुस्सा आता है और उसके बाद फिर मुकेश चंद्राकर जी की इतनी निर्मम तरीके से, विभत्स तरीके से हत्या कर दी जाती है। उनको सेप्टिक टैंक के अंदर, आप देखे होंगे कि बहुत बार मार करके सेप्टिक टैंक के अंदर डाल दिया जाता है और उनको फिर ऊपर से कवर कर दिया जाता है। और यहाँ पर ऐसा भी बताया जाता है कि जब वहाँ के जर्नलिस्ट, उनके भाई पहले जर्नलिस्ट को फ़ोन करते हैं और जर्नलिस्ट जो है पुलिस में रिपोर्ट लगाने के लिए कहते हैं, उसके साथ साथ पुलिस तो छानबीन करती है, लेकिन सुरेश चंद्राकर के जो फार्म हाउस है वहाँ जाकर वहाँ से आने की कोशिश करती है। तब जर्नलिस्ट लोग ही पुलिस को आइडिया देते हैं कि ये जो सेप्टिक टैंक है वो कहीं ना कहीं नया कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर तहकीकात कीजिए। और कहीं ना कहीं पुलिस के जांच पर भी जर्नलिस्ट जो है आवाज़ उठाते हैं कि हम जितना तहकीकात कर रहे हैं उतना पुलिस भी नहीं कर पा रही है। तो आप देख सकते हैं कि करप्शन के पीछे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के साथ साथ जो उसके प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं मिली भगत के साथ काम करती है। इसी वजह से देखते होंगे कि सुरेश चंद्राकर जी जैसे कितने करप्ट करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अभी भी घूम रहे हैं और सरकार को ये सब पता है। कार्रवाई की जा रही है। क्यों की जा रही है कार्रवाई? इतने दिनों से क्यों नहीं की गई? अवैध अतिक्रमण अभी संज्ञान में आया, आप लोग के माध्यम से भी आया, इसलिए आज कार्रवाई। कितने दिनों से अवैध कर्म था ये? यहाँ पर सड़क बनाने के लिए लगभग 2-3 साल से ऐसा इनके द्वारा कार्य किया जा रहा था। कितना जगह है ये लगभग 2.5-3 एकड़ है। किसकी है? फॉरेस्ट लैंड है, रेवेन्यू लैंड है? फॉरेस्ट लैंड है। आज कैसे याद आ गया सर, ये घटनाक्रम में सुरेश का नाम आने के बाद याद आया क्या? नहीं, ऐसे ये सबको बदलने के लिए आपको जगना होगा और आप कहीं ना कहीं जग पाए ना जग पाए, लेकिन मुकेश चंद्राकर जी ने जो बलिदान दिया है इस करप्शन को खत्म करने की कोशिश में, जो उन्होंने एक पहल स्थापित की थी, इसलिए उनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। हालांकि आप देखते होंगे कि आगे चल के उनको कोई ना कोई छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अवार्ड दे सकती है या फिर इंडियन गवर्नमेंट से भी उनको कुछ ना कुछ अवार्ड मिल सकता है। लेकिन क्या एक अवार्ड देने से बस मुकेश चंद्राकर जी को जस्टिस मिल जाएगा? यह केवल एक बीजापुर के पत्रकार नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तान के जो फ्री मीडिया है उस पर कहीं ना कहीं प्रहार किया गया है। तो उनको अवार्ड देने के साथ साथ इनके जो कातिल हैं उनको ऐसी सजा दी जानी चाहिए, वो भी जल्दी दी जानी चाहिए, ताकि दूसरे जो कॉन्ट्रैक्टर इस तरह से घूम रहे होंगे उनको भी पता चलेगा कि पत्रकार के साथ ऐसा करने से क्या सलूक होता है। तो देखते हैं हमारा जो कानून है वो कहाँ तक जल्दी और कितने जघन्य तरीके से अपराधियों को सजा दे पाता है, ये तो आने वाला समय दिखाएगा। फिलहाल जो मुकेश चंद्राकर और उनके भाई जो स्ट्रगल कर रहे थे उनके लिए दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ की सरकार ने आज तक कोई घोषणा नहीं की है। वैसे तो आप देखे होंगे कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके लिए करोड़ों में उनको पैसे दे दिए जाते हैं, लेकिन मुकेश चंद्राकर जो कि एक आम व्यक्ति थे और आम होते हुए उन्होंने इतना खास काम किया कि 50 करोड़ से लेकर के 130 करोड़ का जो गवर्नमेंट का नुकसान होने वाला था उससे बचाने की कोशिश की और इस बचाते बचाते अपने जीवन को खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम उनको 5 से 10 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए और सुरेश चंद्राकर जो रोड बनवा रहे थे उनका जांच किया जाना चाहिए। और वास्तव में अगर 50 करोड़ से 130 करोड़ का मामला है तो आप देख सकते हैं कि जो कितने पैसे, कितने करोड़ों में मुकेश चंद्राकर जाते जाते सरकार के लिए बचा गया, तो उसमें से आधा पैसा तो कम से कम मुकेश चंद्राकर जी को दिया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं आप ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप ही सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करेंगे तब हम मुकेश चंद्राकर जी जैसे पत्रकारों को बचा पाएंगे। और इसी तरह के देश और दुनिया से जुड़ी इम्पोर्टेंट खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।